हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना लक्ष्य पाने में असमर्थ हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं। वह लोग जो बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखते हैं, जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद पर अफसोस करते हैं, जिन लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास की जरूरत है, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, जिन लोगों के घर में विवाद और अशांति का माहौल रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप ये वीडियो अगर बिना स्किप किए हुए वॉच करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छा फील करेंगे वीडियो के लास्ट में, और बताए हुए मार्ग पर ही चलें दोस्तों, इससे आप सफल जरूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डू, उन लोगों के लिए है जो असफलता के दुख में डूबे पड़े हैं और एक नीरस जीवन काट रहे हैं। इससे सीख मिलेगी कि किस प्रकार बुद्धिमान लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यह उन्हें अपने दुखों से निकलकर जीवन को नए तरीके से जीने का मार्ग दिखाएगी। दोस्तों, इस किताब की लेखिका एमी मारिन है। वो एक समाज सेविका एवं एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका विशेष नाम है दोस्तों। तो मैं अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यर्थ की चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने भाग्य को कोई बदल नहीं कर सकता है, पर अपने नजरिए को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या फिर उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज उनके काबू में नहीं होती है उसका न सोचकर जो चीज काबू में है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी कारण हमारे परीक्षा का एक पेपर खराब जाता है, तब ज्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। उसी जगह एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान आगे आने वाले पेपर्स में अच्छा करने का सोचता है और खूब मेहनत करता है। इसी कारण दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है और साधारण इंसान व्यर्थ की चिंता में डूबा पड़ा रहता है। पारिवारिक जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हर इंसान का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगर हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे तो यह संभव नहीं है। ज्यादातर रिश्ते इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जरूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें एवं दूसरों को काबू करना छोड़ दें। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान का अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। वो किसी की बातों या फिर किसी के काम से विचलित नहीं होते हैं एवं दूसरों को काबू करने की कोशिश नहीं करते हैं। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते हैं। जीवन में दुख सुख आना स्वाभाविक होता है, इसलिए मुश्किल समय के लिए खुद को कोसना बेवकूफ़ी है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम व्यर्थ की चिंता से बचें एवं अपने समय और ऊर्जा को किसी महत्वपूर्ण कार्य में उपयोग करें। दोस्तों, दूसरी की बातों और विचारों पर ध्यान न दें। बचपन से हमें अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ा है, यहाँ तक कि हमें क्या बनना चाहिए यह भी वही निर्णय लेते हैं। इसलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों को बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या ये करना उचित है? यानी कि क्या ये करना सही है या फिर नहीं है? हम चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, हर इंसान को खुश कर पाना नामुमकिन होता है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। आम लोगों को दूसरे के नुक्स निकालने में बड़ा मजा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती हैं। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उन्हें विचारों पर पूरा विश्वास होता है एवं किसी की बातों से वो अपना मनोबल टूटने नहीं देते हैं। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय नहीं बदलते हैं। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। उनके लिए मन की शक्ति और लक्ष्य सिद्ध महत्वपूर्ण होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय ना बर्बाद करके अपने कार्य में व्यस्त और खुश रहते हैं। किसी महान कवि ने ठीक कहा है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। दोस्तों, बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं, हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक। पहला एग्जाम्पल है कि सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम या फिर योगा करना हमारे सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है, मगर सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपने नींद को सबसे ज्यादा उच्च स्थान देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। कई बच्चे खेलकूद या फिर नाचने गाने में निपुण होते हैं, मगर उस हुनर का सही इस्तेमाल बहुत कम ही कर पाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि
हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया प्रयोग करने से डरते हैं, साथ ही किसी प्रकार का जोखिम उठाने से भी घबराते हैं, अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाते हैं दोस्तों लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों को बदलना जरूरी होता है। ज्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी या फिर पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच और नए प्रयोग से नहीं डरता है। वह आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से अपने नियमों और व्यवहार को बदल डालता है। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी जगह कुछ लोग सकारात्मक सोच के होते हैं जो सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं एवं आसानी से लाभ पा सकते हैं। इसलिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की जरूरत होती है। दोस्तों, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और अपनी गलतियों से हमेशा सीखते रहें। आजकल हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं, कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। दुनिया में आधी लड़ाइयां इसी कारण होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर तीर साधते रहते हैं। क्या एक दूसरे पर भार डाल देने से समस्या का समाधान हो जाता है? लेकिन सच में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं रहता है, वह बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी असफलता या फिर गलतियों के भय से हार नहीं मानना चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिलती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते हैं। वो अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें दोस्तों, क्योंकि दुख पहुंचाने वाले इस दुनिया में बहुत हैं और अपना कुछ समय अकेले में जरूर बिताएं। क्या आपको फेसबुक पर लोगों के मुस्कुराते चेहरे या फिर उनकी शानदार जीवन शैली देखकर बुरा लगता है और अपने समस्याओं में उलझी जिंदगी पर अफसोस होता है? लेकिन सच में यानी वास्तविक में किसी जिंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती है। सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस कारण हमें दूसरों का जीवन अत्यंत खुशहाल और सुखमय जान पड़ता है, जो सच में नहीं होता है। दिमागी तौर पर मजबूत लोग फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के मंचों से दुख खुश को दूर रखते हैं, जिससे अन्य लोगों के हालातों को देखकर उनका मन व्याकुल ना हो। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया यानी दुख जो होता है, खुशी जो होती है, उससे कुछ भी जाहिर नहीं होता है। वो किसी खराब संगत से भी दूर रहते हैं। खराब लोगों से हमें अवगुण और कुबुद्धि ही मिलती है। इसलिए कहा जाता है अनाज के साथ घुन भी पिसता है। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान निंदा करने वालों और दुख पहुंचाने वालों से भी बिल्कुल दूरी रखते हैं। साथ ही हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हम दिन भर की भागदौड़ से थके रहते हैं। ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत एवं शांत वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन को शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ ये लोग तन को भी स्वस्थ रखते हैं। नियमित व्यायाम और योगा अभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लालच और जलन से दूर रहें और धैर्य रखें। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना पा सकें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखता है। वह दुख, चिंता, ईर्ष्या, निंदा आदि चीजों से अपना मन व्याकुल नहीं करता है। इससे उसका जीवन सुखमय बन पाता है। वह पुराने दिनों की असफलता सोचकर मायूस नहीं होता है। वह भविष्य की चिंता करके नहीं घबराता। लोगों के धन दौलत से ईर्ष्या नहीं करता। अपना समय लोगों की निंदा करने में बर्बाद नहीं करता। वह अपना समय अच्छे काम में प्रयोग करता है, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा या फिर गरीब की असहाय की मदद। दोस्तों, साथ ही हमारी जिंदगी में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। कोई व्यापारी अगर सोचे कि व्यापार के प्रथम दिन से उसको लाभ प्राप्त होगा तो ये संभव नहीं होता है। यानी कि कोई बिजनेसमैन है, वो समझता है कि उसको पहले दिन से ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। कोई स्टूडेंट होता है, अगर सोचे कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेने से उसे प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन पास मिल जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ही संभव नहीं होता है। असफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य की असीम जरूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति असफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं।
दोस्तों, दुनिया से किसी भी चीज की अपेक्षा न रखें। ज्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सही मौके या फिर सही समय का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं, कोई भी निर्णय यानी डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं। असल में कभी भी समय इनके अनुकूल नहीं हो पाता है, यानी कि समय इनके हिसाब से नहीं चल पाता है। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। वहीं एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण उसके बचपन से ही नजर आता है। बचपन से ही ये अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या साफ सफाई। ये अपना काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचक के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, इनका मनोबल नहीं तोड़ पाते हैं। ये दुनिया के किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये अपना काम करने के लिए किसी की मदद यानी हेल्प या किसी की इंतजार नहीं करते हैं। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं। ये लोग समाज से भले ही अपेक्षा न रखें मगर समाज की भलाई कर सोचते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे संसार को लाभ पहुंचाना। दोस्तों, यह किताब हमें समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाती है। यह हमें खराब विचारों और खराब संगति से बचाना सिखाती है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना सिखाती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। यह हमें बुद्धिमान व्यक्ति की भांति अपने सूझबूझ से काम लेना और आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, आपको आज ये बुक की समरी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर दोस्तों आप बुक समरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन को क्लिक कर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट कर दें जो आपने इस वीडियो के थ्रू आपने सीखा है, ताकि आने वाली जनरेशन एक बिल्कुल अच्छी रास्ते पे चल सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।